लक्ष्मीस्तोत्रं नारायण उवाच दत्त्वा तस्मै च कवचं मन्त्रं वै षोडशाक्षरं सन्तुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मै स्वाहा ददौ तस्मै च कृपया चेन्द्राय च महामुने। नारायण कहते हैं, महामुने, यूँ जगदीश्वर श्रीहरि ने प्रसन्न हो इंद्र को यह कवच देने के पश्चात पुनः जगत की हित कामना से कृपापूर्वक उन्हें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मी हरिप्रियाय स्वाहा यह षोडशाक्षर मंत्र भी प्रदान किया। ध्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभं सिद्धै मुनीन्द्रै दुष्प्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभम। फिर जो गोपनीय, परम दुर्लभ, सिद्धों और मुनिवरों द्वारा दुष्प्राप्य और निश्चित रूप से सिद्धप्रद है, वह साम वेदोक्त शुभ ध्यान भी बतलाया। वह ध्यान इस प्रकार है। श्वेत चंपक वर्णाभां सतचंद्र संप्रभां वहिनी शुद्धां सुखाधानां रत्नभूषणभूषितां ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारिकां कस्तूरीबिन्दुमध्यस्थं सिन्दूरं भूषणं तथा अमूल्यरत्नरचितकुण्डलो जज्ज्वलभूषणं बिम्रतीकबरीभारं मालतीमाल्यशोभितं सहस्रदलपद्मस्थां स्वस्थां च सुमनोहरां शान्तां च श्रीहरेः कान्तां तां भजे जगतां प्रसूं। जिनके शरीर की आभा श्वेत चंपा के पुष्प के सदृश तथा कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान है, जो अग्नि में ताप कर शुद्ध की हुई साड़ी को धारण किए हुए तथा रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, स्वस्थ और अत्यंत मनोहर है। सहस्त्रदल कमल जिनका आसन है, जो परम शांत तथा श्रीहरि की प्रियतमा पत्नी है, उन जगत जननी का भजन करना चाहिए। ध्यानेनानेन देवेन्द्रो ध्यात्वा लक्ष्मीं मनोहरां भक्त्या सम्पूज्य तस्यै च चोपचारांस्तु षोडश। देवेंद्र, इस प्रकार के ध्यान से जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मी का ध्यान करके भक्तिपूर्वक उन्हें षोडशोपचार समर्पित करोगे, स्तुत्वानेन सत्त्वेनैव वक्ष्यमाणेन वासव नत्वा वरं गृहीत्वा च लभिष्यसि च निर्वृतिम्। और आगे कहे जाने वाले स्तोत्र से उनकी स्तुति करके सिर झुकाओगे, तब उनसे वरदान पाकर तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। स्तवनं शृणु देवेन्द्र महालक्ष्म्यः सुखप्रदं कथयामि सुगोप्यं च त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। देवराज, महालक्ष्मी का वह सुखप्रद स्तोत्र जो परम गोपनीय तथा त्रिलोकी में दुर्लभ है, बतलाता हूँ, सुनो। नारायण उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमः स्तोतुमीश्वरः बुद्धिरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीं
अत्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः। नारायण कहते हैं, देवी, जिनका स्तवन करने में बड़े बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं, उन्हीं आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। आप बुद्धि के परे सूक्ष्म तेजो रूपा सनातनी और अत्यंत अनिर्वचनीय है। फिर आपका वर्णन कौन कर सकता है। स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रह विग्रहां स्तौमि वाङ्मनसोःपारां किं वाहं जगदम्बिके। जगदम्बिके, आप स्वेच्छामयी निराकार भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप और मन वाणी से परे हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं। परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं हवार्णवे सर्वस्याधिदेवीं च सर्वासामपि संपदाम्। आप चारों वेदों से परे भव सागर को पार करने के लिए उपाय स्वरूप संपूर्ण अन्नों तथा सारी संपदाओं की अधिदेवी हैं। योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां वै वेदविदां जननीं वर्णयामि किम्। और योगियों योगों, ज्ञानियों ज्ञानों, वेदों वेदवेत्ताओं की जननी है, फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूँ। यया विना जगत् सर्वं बीजं निष्फलं ध्रुवं यथा स्तन्धयानां च विना मात्रा सुखं भवेत्। जिनके बिना सारा जगत निश्चय ही उसी प्रकार वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है, जैसे दूध पीने वाले बच्चे को माता के बिना सुख नहीं मिलता। प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान् वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नः शरणं गतः। आप तो जगत की माता हैं, अतः प्रसन्न हो जाइए और हम अत्यंत भयभीतों की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके चरण कमल का आश्रय लेकर शरणापन्न हुए हैं। नमः शक्ति स्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः। आप शक्ति स्वरूपा जगजननी को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान, बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली आपको पुनः पुनः प्रणाम है। हरि भक्ति प्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्मै नमो नमः। महालक्ष्मी, आप हरि भक्ति प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञा और सब कुछ देने वाली हैं। आप बारंबार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें। कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः कुत्र माता पुत्र दोषं तं विहाय च गच्छति। माँ, कुपुत्र तो कहीं कहीं होते हैं, परंतु कुमाता कहीं नहीं होती। क्या कहीं पुत्र के दुष्ट होने पर माता उसे छोड़कर चली जाती हैं। अस्तनन्धयेभ्य इव मेहे मातदेहि दर्शनं कृपां कुरु कृपा सिन्धो त्वमस्मान् भक्तवत्सले। हे माता, आप कृपा सिंधु श्री हरि की प्राण प्रिया हैं और भक्तों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है। अतः दूध मुँहे बालकों की तरह हम लोगों पर कृपा करो, हमें दर्शन दो।
इत्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्च सुभावहं सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं संपदः प्रदम्। वत्स, इस प्रकार लक्ष्मी का वह शुभकारक स्तोत्र जो सुखदायक, मोक्षप्रद, सारूप, सुभद और संपत्ति का आश्रय स्थान है, तुम्हें बता दिया। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजा काले च यः पठेत् महालक्ष्मी गृहं तस्य न जाहाति कदाचन। जो मनुष्य पूजा के समय इस महान पुण्य कारक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके गृह का महालक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करती। इति श्री लक्ष्मी स्तोत्र संपूर्णम्।